अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वयस्अलूनक अन ज़िल क़रनैन क़ुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा। और ये लोग तुमसे ज़ुल्क़रनैन के बारे में पूछते हैं, कह दो कि मैं उनका कुछ हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। सूरह कहफ की आयत नंबर 83 है। अब यहाँ से 83 से 99 तक ज़ुल्क़रनैन के बारे में बयान होगा। जो 3 सवालात लेकर के आए थे मक्का के मुशरिकीन, मदीना के यहूदियों के बताए हुए सवालात। तो 3 बातों में एक बात असहाब कहफ के बारे में थी, दूसरी रूह के बारे में थी और तीसरी ये ज़ुल्क़रनैन के बारे में थी। असहाब कहफ के बारे में तफसील से पीछे बातें आईं। उसके बाद बीच में हज़रत मूसा हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के बारे में बातें आईं और रूह के बारे में इससे पहले वाली सूरत में बातें आ गई थी। ये तीसरा सवाल जो था ज़ुल्क़रनैन के बारे में, उसके बारे में अब यहाँ से 83 से 99 तक बयान होगा। कर्न के माना होते हैं सींग के। इस तरह ज़ुल्क़रनैन का माना हुए 2 सींगों वाले, मतलब कि दुनिया की एक तरफ, दुनिया की दूसरी तरफ, दोनों तरफ, उनकी दोनों तरफ हुकूमत थी। उनका नाम ज़ुल्क़रनैन नहीं था जिसके बारे में पूछ रहे हैं, नाम दूसरा था, लेकिन उन लोगों ने यह नाम ज़िक्र किया तो कुरान ने उसी बात को यहाँ नक़ल किया। दोनों पूरी दुनिया में उनकी हुकूमत थी। पूरी दुनिया में 4 लोगों को अल्लाह ताला ने हुकूमतें दी हैं, जिसमें 2 मुसलमान थे और 2 काफिर थे। 2 मुसलमानों में एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, दूसरे हज़रत ज़ुल्क़रनैन थे, और काफिरों में नमरूद और बख्त नस्र, ये 2 लोग थे जिनको पूरी दुनिया में हुकूमत मिली और चारों को बड़ी ताकत वाली हुकूमत मिली, बहुत ज़्यादा वसाइल हासिल हुए। तो इनकी हुकूमत पूरी दुनिया में थी, दुनिया के दोनों तरफ हुकूमत फैली हुई थी, इसलिए ज़ुल्क़रनैन 2 सींगों वाला इनको कहते हैं। एक इंसाफ परवर बुलंद हिम्मत बादशाह था ज़ुल्क़रनैन। ये पहले अपनी फ़ौज के साथ मगरिब की जानिब आगे बढ़ा और खुश्की के जिस आखिरी हिस्से तक पहुँचा जा सकता था वहाँ तक पहुँच गया। अपनी फ़ौज लेकर के बढ़ा फतेह करते हुए, आखिरी सिरे पर पहुँच गया। सफ़र के आखिरी मंजिल एक ऐसी जगह थी जहाँ समंदर का गदला कीचड़ वाला पानी था। समंदर में नीचे कीचड़ थे तो ब्लैकनेस था, तो वो पानी ऊपर काला दिखाई पड़ता था, या पानी गदला रहा होगा। इसे बहुत से समंदर ऐसे हैं जो गदले नज़र आते हैं। समंदर जब बोलते हैं तो सबका पानी एक हमको मालूम होता है, लेकिन आप देखोगे नदियों के पानी अलग अलग होते हैं, रंग उनके अलग अलग होते हैं। यहाँ गंगा, घाघरा और दूसरी नदी इलाहाबाद में मिलते, 3 नदियाँ मिलती हैं, तीनों के पानी अलग टकराते हैं, टकरा के फिर चले पानी मिलता नहीं, तीनों के रंग अलग होते हैं। तो ऐसे वो पानी गदला रहा होगा। सूरज डूबते वक्त यूँ महसूस होता गोया उसी कीचड़ में सूरज डूब रहा है। अब आगे समंदर है, खुश्की पे हम खड़े हैं, अब सामने जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक देखेंगे सूरज, उसके बाद जब सूरज नीचे जाएगा तो हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, तो ऐसा महसूस होगा कि सूरज डूब रहा है। आगे आयत में भी बातें आ रही हैं, वो जो देखने में महसूस हो रहा था उस लिहाज से बतलाया। आज भी वो लोग बोलते हैं सनसेट, सनराइजिंग, सूरज निकलना, सूरज डूबना, सूरज बैठना, ना सूरज बैठता है ना निकलता है, वो तो चल रहा, दौड़ रहा है ज़मीन के गिर्द, लेकिन देखने में ऐसा नज़र आता है कि सूरज नीचे से ऊपर उठ रहा है और निकल रहा है। तो निकलना सनराइजिंग बोलते हैं, उधर डूब रहा है तो सनसेट बोलते हैं, बैठना बोलते हैं। समझने के लिए वहाँ उस मकाम पर उन्होंने एक कौम को पाया जो मुसलमान नहीं थी। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि चाहें तो उनके साथ बेहतर सलूक करें, और बेहतर सलूक में ईमान की दावत भी शामिल है। ईमान वाले नहीं हैं, उन पर हुकूमत मिल गई तो उनके साथ बेहतर सलूक करना चाहिए। चाहें तो ये करें, लेकिन चूँकि लड़ाई की उन्होंने तो जंग की सज़ा भी उनको मिल सकती है या उनको सज़ा दे। अल्लाह ताला का हुक्म देना या तो किसी नबी के साथ वास्ते हुआ होगा या अल्लाह ने उनके दिल में इल्क़ा किया होगा। अल्लाह ने हुक्म दिया, आयत आ रही है कि हमने ज़ुल्क़रनैन को हुक्म दिया, तो बादशाह थे, ये तो बात क्लियर है, लेकिन अल्लाह का हुक्म बराह रास्त नबियों को आता है, गैर नबी को इस तरह नहीं आता है। तो अल्लाह ने कैसे उनको हुक्म दिया? तो इसमें मुफस्सिरीन कहते हैं कि उनके साथ नबी थे, नबी को वही हुई, उन नबी ने बतलाया कि चाहो तो इनको सज़ा दो या चाहो तो इनके साथ अच्छा मामला करो। इससे एक बात और मालूम है, कोई दीन का बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाला हो तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में उसी को ज़िम्मेदार बना दिया जाए। ख़ास तौर पर हुकूमत और सियासत और पॉलिटिक्स में, नहीं, पॉलिटिक्स के जो माहिर हैं उनको आगे रहना चाहिए। तो वहाँ नबी थे, नबी होते हुए भी बादशाह ये थे ज़ुल्क़रनैन का जिक्र हो रहा है। तो नबी की बेदबी नहीं है, नबी होते हुए बादशाह तो वही संभालेंगे,
ज़ुल्क़रनैन ने वो रवैया अख्तियार किया जो एक इंसाफ परवर बादशाह का हो सकता था कि बेहतर अमल करने वालों के साथ बेहतर सलूक और ख़राब अमल करने वालों के साथ उसी के मुनासिब सलूक किया जाए। जो बेहतर काम करें माफ़ी मांग लें और अपने हथियार डाल दें, जंग से परहेज़ करने लगें, उनके साथ अच्छा मामला होगा, उनको इंसाफ मिलेगा, हर तरह की रियायत उनके साथ की जाएगी। और जो बार बार ज़िद पे आमादा रहें और इताअत ना करें, उनके साथ हुकूमत जो सख्ती का मामला करती है वैसा मामला करें किया। पश्चिम की तरफ इस मुहिम सर करने के बाद उन्होंने पूरब की तरफ रुख किया। कामयाबी उनके कदम चूमती गई, यहाँ तक कि मशरिक़ की जानिब भी ऐसी जगह पहुँच गए जिसके आगे कोई आबादी नहीं थी, पूरब तरफ वहाँ आबादी ख़त्म हो रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने तीसरी मुहिम शुरू की जो उलमाए तफसीर और अहले तारीख़ के बयान के मुताबिक शिमाल की जानिब थी, यानी उत्तर जानिब। यहाँ वो एक ऐसी कौम तक पहुँचे जो अपनी ज़बान के सिवा और ज़बान समझने से कासिर थी। इस आबादी के बाद फासिला से 2 पहाड़ थे, इन पहाड़ों के पीछे याजूज माजूज नामी कौम थी। यहाँ के लोगों ने ज़ुल्क़रनैन से दरख्वास्त की कि अगर आप हमारे और याजूज माजूज के दरमियान कोई रुकावट खड़ी कर दें तो बड़ा एहसान होगा और इस सिलसिले में हम अखराजात भी अदा करेंगे, क्योंकि याजूज माजूज बड़ा फसाद मचाते हैं। चुनांचे ज़ुल्क़रनैन ने एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के दरमियान के खला को लोहे के चादरों से पाट दिया। जो दीवारें चीन है वो लोहे के चादर से नहीं बनी हुई है, और मज़ीद मजबूत करने के लिए उस पर लोहा पिघला कर डाल दिया। इस तरह ये लोग इस गारतगरी से महफूज हो गए। इस दीवार की मजबूती बुलंदी को देखते हुए ज़ुल्क़रनैन ने कहा कि अब याजूज माजूज न इस पर चढ़ पाएंगे न इसमें सुराख कर पाएंगे। अलबत्ता जब अल्लाह का हुक्म होगा तो ये मजबूत दीवार भी रेज़ा रेज़ा हो जाएगी। 4 सवाल। मगरिब मशरिक़ कहाँ से कहाँ तक हुकूमत थी, एक सवाल। दूसरा, शिमाल की वो दीवार जो बनाई वो कहाँ है। तीसरी बात, ज़ुल्क़रनैन कौन थे। चौथी बात, याजूज माजूज कौन है। ये बहुत अहम बहस होती है, इस पर यहूदियों ने बहुत ज़्यादा बहस कर रखी है और अपने उलमा ने भी बहस की है। कुरान ही में नहीं बल्कि हदीस में भी इसकी ज़्यादा तफसील नहीं है। अलबत्ता मुअर्रिख़ीन ने तारीख़ी हक़ाइक़ को सामने रख कर अंदाज़े बयान किए हैं। मगरिब के बारे में पश्चिम जहाँ आखिरी तक पहुँचे थे, सूरज डूबने वाला मंजर देखा। अहले तहक़ीक़ के राय की ज़माने में मगरिब में 2 बड़ी हुकूमतें वाक़ई थीं, एक मीडिया दूसरी रीडिया। ज़ुल्क़रनैन का नाम खोरस बताया जाता है। उन्होंने एक बगावत को फ़रोग़ करने के लिए मीडिया पर हमला कर दिया और उसकी दारुल हुकूमत सार्डेस को फ़तह करते हुए मगरबी साहिल पहुँच गए, जिस साहिल का पानी बहुत गदला था और सूरज के डूबने का मंजर ऐसा होता है कि गोया उसी गदले पानी में सूरज डूब रहा है। मशरिक़ पूरब से मुराद ईरान के मशरिक़ का इलाका है, जहाँ उस ज़माना में बाज़ वहशी और खाना बदोश कबाइल थे जो आम तौर पर मकानात नहीं बनाते हैं, खुले मैदानों में खेमे लगाकर या बग़ैर खेमे के क़याम करते हैं। गालिबन इसीलिए फरमाया गया कि उस कौम पर इस हाल में सूरज निकलता था कि उनके आगे कोई आड़ नहीं थी, यानी धूप को रोकने वाली कोई चीज़ नहीं थी। धूप में रहते थे वो लोग, सोते थे, उठते बैठते थे। उसकी तीसरी मुहिम यानी पूरा पश्चिम फ़तह करने के बाद उत्तर की तरफ जब चले, तीसरी मुहिम ईरान से शिमाल की जानिब पेश आई, जिसमें वो बहर कास्बन खज़र को दाहिने जानिब छोड़ते हुए काकेशिया के पहाड़ी इलाका तक पहुँच गए। यहाँ 2 पहाड़ों के दरमियान एक दर्रा है, उसके आगे याजूज माजूज थे। यहीं उन्होंने वो दीवार तामीर की जिसको सद्द ज़ुल्क़रनैन कहा जाता है। दर हकीकत एशिया के शिमाली मशरिक़ी इलाका में कई जगह पहाड़ों के दरमियान ऐसी दीवारें पाई जाती हैं। एक जगह नहीं, कई जगह ऐसी दीवारें बनी हुई हैं लोहे की। इसलिए मुफस्सिरीन के दरमियान इस सिलसिले में इख्तिलाफ़ राय पाया जाता है। बाज़ लोगों ने दीवारें चीन भी मुराद ली है। मैंने बताया कि दीवारें चीन लोहे की नहीं बनी हुई है, लेकिन कुरान मजीद के बयान से मालूम होता है कि ये दीवार एक पहाड़ से शुरू होकर दूसरे पहाड़ पर ख़त्म होती है और इसकी तामीर में लोहे और तांबे का इस्तेमाल किया गया है। इस लिहाज से अहले तहक़ीक़ के नज़दीक जिसका सद्द ज़ुल्क़रनैन होना सबसे ज़्यादा क़रीन क़यास है, वह दीवारें कफ़क़ाज़ है, काकस अंग्रेज़ी में बोलेंगे, के इलाका दागिस्तान में दरबंद और दार-ए-याल के दरमियान वाक़ है, जो 29 फुट ऊंची और 10 फुट चौड़ी और 50 मील लंबी दीवार है। ये तो हो गई जो हुकूमत थी वो मगरिब मशरिक़ और शिमाल जानिब। अब ज़ुल्क़रनैन किस बादशाह का लक़ब था, उसका असल नाम क्या था। तारीख़ में जिन बादशाहों का ज़िक्र आता है ज़ुल्क़रनैन के लक़ब से, उनमें से कौन सा बादशाह मुराद है। चूँकि कई ज़ुल्क़रनैन हुए और उनके साथ सिकंदर का लफ्ज़ भी लगा हुआ है,
इस सिलसिले में यूँ तो मुख्तलिफ नाम लिए गए हैं, लेकिन तारीख़ी क़राइन से साफ मालूम होता है कि उससे वो ईरानी बादशाह मुराद है, जिसको अरबी में खुरोस और फ़ारसी में कुरोश कबीर कहा जाता है। अंग्रेज़ी में उसका तलफ़्फ़ुज़ है साइरस। इसका दौर उरूज 549 मसीह क़ब्ल से शुरू होता है। उसने यहूदियों पर बुख्त नस्र के मज़ालिम के बाद यहूदियों को दोबारा बैतुल मक़दिस में आबाद किया था। ये सूरह 15 पारा जो शुरू होता है वहाँ बहस आती है। इसलिए यहूदी सहायफ में भी उनकी किताबों में इस बादशाह का जिक्र मिलता है कि इसने दोबारा आज़ाद किया था। पहली बार जब हमला किया था तो नस्र ने, एक काफिर था, तो कई हज़ार लोगों को एक ही दिन में कत्ल कर दिया था और 1 लाख से ज़्यादा यहूदियों को भेड़ बकरी की तरह लेके चला गया था, हाँक करके सारे सामान लेके चला गया था। बाद में ये जो आए बादशाह ज़ुल्क़रनैन, इनके तस्करा चल रहा है, कुरोश कबीर यानी साइरस, इन लोगों ने उन पर हमला किया और उन सारे लोगों को वापस फ़लस्तीन ले आए थे। इसलिए जब वापस ले आए तो उनका तस्करा बड़े अच्छे अंदाज में यहूदी अपनी किताबों में करते हैं और इन्हीं को यहूदी ज़ुल्क़रनैन कहते हैं। अब बात आई बाकी बच गई याजूज माजूज की। तो कुरान मजीद में इनकी कोई तफसील मज़कूर नहीं है। कुरान से सिर्फ इतना मालूम होता है कि कुछ मुफसिद और गारतगर कबाइल थे जो अपने पड़ोसियों पर हमले करते थे। वहाँ जब उन्होंने कहा कि कौमें जुल्म करती तो नहीं बताया कान इतना लंबा और इस तरह से के कान बिछाते दूसरा कान ओढ़ लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं बताया। तो पता चला कि कौम थे वो। याजूज माजूज के सिलसिले में जो अजीब गरीब किस्म की बातें मनकूल हैं, न कुरान में उनका जिक्र है न मुअतबर अहादीस में। ये गैर मुअतबर इसराइली रवायात हैं जो काब अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल हैं। ये यहूदी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। वो यहूदी मजहबी किताबों से नकल कर किए गए वाक़यात को भी सुनाया करते थे कि उनकी किताबों में ये बात लिखी हुई है, ऐसा कहते थे। चूँकि उसके जानकार थे उस अपने पुराने मजहब के, तो वो बातें जब नकल करते थे तो बाद के लोगों ने उनकी इस नकल को हदीस कह दिया कि ये हदीस में आता काब अहबार से रवायत है कि ऐसे थे। यहूदी किताबें बजाते खुद कई बार तब्दील हुई, कई ज़बानों में तब्दील हुई, झूठी बातें बहुत मिलाई गई, वैसे मुअतबर नहीं है। दूसरी बात, उनको नकल किया हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, तो किस पस मंज़र में नकल किया ये भी सामने बातें नहीं होती हैं। आगे नकल होती जा रही है, उसको लोग हदीस कह देते हैं कि हदीस में ऐसा आता है। बहुत से लोग बताते हैं अपने इलाके की बातें बताते हैं, अपनी बिरादरी की बातें बताते हैं, अपनी मेजॉरिटी की बातें बताते हैं, ऐसे वो बताते थे। तो किताबों में कान नकल हो गई। बाज़ लोगों ने उनको इस तरह नकल कर दिया कि गोया ये हदीस हो, हालांकि न ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात हैं न अक़ल व फ़ितरत के मुताबिक हैं। मुहक़्क़ीन का ख़याल है कि वस्त एशिया की जो कौमें हैं वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साहिबज़ादे साम बिन नूह की औलाद हैं और इन्हीं मिडिल एशिया की जो हैं कौमें वो साम इब्न नूह, और शिमाल मशरक़ी एशिया में जो लोग आबाद हैं वो याफिस इब्न नूह की औलाद हैं। उन्हीं में एक नस्ल सेथीन कहलाती थी जो जंगली और गैर महज़्ज़ब लोग थे, लूट मार करते थे। उन्हीं में याजूज माजूज हैं जिनको यूरोपीय ज़बान में गोग गोग कहते हैं और माई गोग कहते हैं। चीन, मंगोलिया, रूस वगैरह की आबादी दरअसल उसी नस्ल से ताल्लुक़ रखती है। हदीस से कहीं ये मालूम नहीं होता कि वह अलग किस्म की मखलूक हैं या अलग शक्ल सूरत के इंसान हैं। जिन रवायतों में बात आती है कि दीवार खोदते रहते हैं, फिर दीवार बराबर हो जाती है, क़यामत के करीब वो दीवार में सुराख करने में कामयाब हो जाएंगे और फिर ज़मीन में इस तरह उबल पड़ेंगे कि पूरी ज़मीन का पानी पी जाएंगे वगैरह वगैरह, अहले फ़न असहाब तहक़ीक़ के नज़दीक वो नामुअतबर हैं। बहुत सी चीज़ हमारे ज़हन से साफ़ हो गई होगी। अलबत्ता हदीस में अलामात क़यामत के सिलसिले में जो पेशन गोइयाँ आई हैं उनमें आखिरी अलामतों को इस तरह बयान किया गया कि पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नुज़ूल होगा और दज्जाल का अज़ीम फितना ज़ाहिर होगा। आखिर वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों मारा जाएगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पर चले जाएंगे। इसके बाद याजूज माजूज निकलेंगे जो अपने शर और फसाद के ज़रिए पूरी दुनिया पर छा जाएंगे। उसके कुछ वक्फ़ा के बाद सूर फूंका जाएगा और दुनिया ख़त्म कर दी जाएगी। इसकी मुराद यही समझ में आती है कि क़ुर्ब क़यामत में मशरिक़ के इस इलाक़े में कुछ वहशी क़बाइल उठेंगे और वस्त एशिया तक के इलाक़ों को तबाह ताराज कर डालेंगे। लेकिन बहरहाल ये वाक़या कि मसीह अलैहिस्सलाम के आसमान से उतारे जाने के बाद पेश आएगा। बहुत से लोगों ने चीन वालों को कह दिया, बहुत से लोगों ने अमेरिका को कह दिया, अंग्रेज़ यहाँ आए तो उनको कह दिया कि ये वो हैं याजूज माजूज हैं, कह दिया।
अब याजूज माजूज हो गए तो मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने अपने को नबी कह दिया। क़यामत के बिल्कुल करीब ये मामला पेश आएगा, इसलिए क़ादियानी हज़रात इसी तरह से शकील इब्न हनीफ़ एक भोपाल में और औरंगाबाद में, हैदराबाद में अपना फैला रहा कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम आ गया, कहता है नऊज़ बिल्लाह शैतान। क़ादियानी हज़रत के दावा कि अंग्रेज़ और रूस का तसल्लुत याजूज माजूज का खुरूज होगा, बिल्कुल गलत है। रूस आ गया अफ़गानिस्तान तक तो बोले कि याजूज माजूज आ गए, अमेरिका आ गया बोले याजूज माजूज आ गए, बरतानिया इंडिया में आ गया बोले याजूज माजूज आ गए, तो अब याजूज माजूज आ गए तो अब मैं ईसा हूँ, मैं ये हूँ, ऐसा नऊज़ बिल्लाह कहने लगे। गुमराही है। ज़ुल्क़रनैन की शख्सियत और सद्दे ज़ुल्क़रनैन और याजूज माजूज पर मुफ़स्सिरीन ने तफ़सील से कलम उठाया है और उर्दू में तफ़सीरों में भी नई मालूमात के साथ इसका खुलासा ज़िक्र किया गया है। इस सिलसिले में एक किताब है मौलाना हिफ़्ज़ुर रहमान सेहरवी की क़ससुल क़ुरआन, जिसको हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी तफ़सीर में लिखा है कि जिसको ज़्यादा मालूमात करनी है ज़ुल्क़रनैन के बारे में वो क़ससुल क़ुरआन पढ़ ले। यहाँ लाइब्रेरी में हो सकता हो और मदरसे में तो रखी हुई किताब, जिसको पढ़ना होगा पढ़ लेगा वहाँ से। आगे से ज़ुल्क़रनैन के बारे में जो अहले मक्का ने सवाल किया था वो तफ़सीलात शुरू होंगी। ज़ुल्क़रनैन के बारे में बातें मोटी मोटी आ गईं। ख़ास तौर पर इस सिलसिले में 4 अहम बातें होती हैं। पहली बात ये कि कहाँ से कहाँ तक इनकी हुकूमत थी। दूसरी बात है कि ज़ुल्क़रनैन कौन थे। तीसरी बात है कि याजूज माजूज कौन सी कौम है। और एक बात वो दीवार जो बनाया था वो कहाँ है वाक़ है। अब आइंदा इंशाअल्लाह वो जो वाक़यात चलेंगे वो बात आएगी।